हेलो माय लर्नर्स। तो अभी तक हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था कि सोशल साइंस क्या है, क्यों, क्या क्या उसके अंदर जो है हम ए से लेके ई तक पढ़ेंगे, क्या चीज़ें क्या होती हैं। तो अब हमारा एक्चुअल चैप्टर 1 शुरू होता है, लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। की अर्थ पर हम प्लेसेस को लोकेट किस तरीके से करते हैं। तो आर्यभट्टा ने ये चीज़ कहा है, द ग्लोब ऑफ द अर्थ स्टैंड इन स्पेस। जो अर्थ का जो ग्लोब है वो स्पेस में तैर रहा है, स्पेस में खड़ा है। मेड अप ऑफ वाटर, पानी से बना हुआ है, अर्थ से बना हुआ है, फायर और एयर से बना, एंड इट इज़ स्फेरिकल, मतलब ये गोल है। इट इज़ सराउंडेड बाय ऑल क्रिएचर्स, उसके चारों तरफ जो है उसकी क्रिएचर है। क्रिएचर होती है जो भी उसकी क्रिएटिविटी है, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, जानवर है, चाहे वो इंसान है। टेरेस्ट्रियल एज वेल एज एक्वेटिक, चाहे वो टेरेस्ट्रियल है या फिर एक्वेटिक है। तो ये जो है बात आर्यभट्टा ने कही थी। ये है आपका मैप, या यूँ कह सकते हैं हमारा ग्लोब की किस तरीके से हमारे ग्लोब की, ये देखिए ये अदर हाफ पिक्चर्स हैं और ऊपर नीचे की पिक्चर है। व्हाट इज़ अ मैप। अब बड़ा क्वेश्चन है मैप क्या है और हम इसको कैसे यूज़ करते हैं और इसके मेन पार्ट्स क्या क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है। सेकंड क्वेश्चन है उसके कोऑर्डिनेट क्या। अगर आपने कभी देखा हो या 5th क्लास में आपने अभी पढ़ा हो कि हम लोग किसी चीज़ को पॉइंट्स में डिनोट करते हैं। जैसे अगर हम सर्कल की बात करें तो सर्कल में एक सेंटर होता है, वो एक पॉइंट होता है, और उसकी जो चारों लाइनें, कोई भी लाइन होती है वो बहुत सारे पॉइंटों से मिलकर बनी होती है, ठीक है। तो अर्थ भी एक स्फेयर मानते हैं हम लोग। अर्थ में हम लोग कहाँ पर हैं। आपने जीपीएस का यूज़ किया होगा, तो जीपीएस में आप कभी भी ध्यान से देखेंगे, जब भी आप कोई भी चीज़ सर्च करेंगे, कोई लोकेशन सर्च करेंगे, तो वहाँ पर नीचे कुछ नंबर्स लिखे होते हैं। एक बड़ा सा नंबर होता है, कॉमा डाल के फिर दूसरा नंबर होता है, वो होते हैं उसके कोऑर्डिनेट, मतलब उसकी पोजीशन, उसके पॉइंट। क्योंकि एक तरीके से वो पूरी अर्थ का एक छोटा सा पॉइंट है, उस पॉइंट की लोकेशन क्या है, तो वो हम कोऑर्डिनेट से पहचानते हैं, ना कि एड्रेसेस से। एड्रेस हमारी ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल है, बट साइंटिफिकली उसे कोऑर्डिनेट्स में पहचाना जाता है। कैसे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, उन पॉइंट्स में दो, जो मैंने बताया कि कॉमा लगा के होता है, तो एक पॉइंट से पहले का जो है वो लैटिट्यूड होता है, एक लॉन्गिट्यूड होता है। तो वो किस तरीके से यूज़ किया जाता है अर्थ में किसी भी पोजीशन को मार्क करने के लिए। हाउ आर लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम रिलेटेड टू लॉन्गिट्यूड। कैसे जो हम लोग लोकल, आपने देखा होगा कि जब भी आप मोबाइल लेते हैं, डेट एंड टाइम चेंज करने की कोशिश करते हैं, या फिर आप कंप्यूटर में डेट एंड टाइम चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर लिखा होता है GMT दिल्ली बॉम्बे, हम वो +5.30 एंड दिल्ली बॉम्बे मद्रास चेन्नई, हम लोग उसे सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे टाइम लिखे होते हैं, UAE स्टैंडर्ड टाइम, इंग्लैंड। क्योंकि आपने देखा होगा कि आपने सुना भी होगा, अगर आपके रिलेटिव्स बाहर रहते हैं तो भाई उसका टाइम 2 घंटे पीछे है, 1 घंटे आगे, तो कैसे वो उस लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड में रिफ्लेक्ट करते हैं लोकल टाइम और जो इंटरनेशनल टाइम है। इमेजिन करो आप एक विजिट कर रहे हो एक सिटी को फॉर द फर्स्ट टाइम। हाउ वुड यू फाइंड द प्लेसेस यू वांट टू। आप कैसे पता करोगे कि कहाँ पर जो है मुझे जाना है वो कहाँ पर है। आप जनरली क्या करोगे, लोकल लोगों से पूछोगे कि वो चीज़ कहाँ है, किस तरीके से है। यू लर्न अ लिटिल अबाउट मैप, या फिर आप क्या करोगे, मैप देखोगे सिटी का। इन प्रीवियस ग्रेड आपने 4th 5th में थोड़ा बहुत मैप के बारे में पढ़ा होगा, अब हम उसे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। लेट अस प्ले अ गेम, चलो एक गेम प्ले करते हैं। एग्जामिन द मैप ऑफ दिस स्मॉल सिटी। ऐसे सब लेट अस प्ले अ गेम, चलो एक गेम प्ले करते हैं। एग्जामिन द मैप ऑफ दिस स्मॉल सिटी। यहाँ पर एक सिटी की फ़ोटो दी गई है, उसको हम एग्जामिन करते हैं। इमेजिन दैट यू जस्ट गेट ऑफ अ ट्रेन। समझो आप जो है रेलवे ट्रैक से रेलवे स्टेशन पर उतरे हो और आपको बैंक में विज़िट करना है। तो यहाँ पर ये देखिए, मतलब यहाँ पर रेलवे ट्रैक कहाँ है, मतलब आप यहाँ पर उतरे हो और आपको बैंक यानी यहाँ पर विज़िट करना है। तो ये डायरेक्शंस दी हुई हैं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। तो आप किस तरीके से जाओगे, ठीक है। विच वे यू वुड गो, कौन से तरीके से जाओगे। आप जा सकते हो या तो अपार्टमेंट्स होते हुए, फिर पार्क होते हुए, और फिर बैंक में जा सकते हो। आर देर क्या और भी तरीके हैं। कैन यू लोकेट द पब्लिक गार्डन, क्या आप पब्लिक गार्डन लोकेट कर पा रहे हो। ये वाला है पब्लिक गार्डन, लेकिन इसका नाम नहीं लिखा हुआ तो हमें नहीं पता। द स्कूल, द म्यूज़ियम, स्कूल और म्यूज़ियम को आप पता कर पा रहे हो।
इफ़ यू वांट टू प्रोसीड फ्रॉम द बैंक टू द मार्केट, अगर आपको बैंक से लेके मार्केट तक जाना है तो आप किस तरीके से जाएंगे? आप लोकल लोगों से पूछोगे, भाई इस तरीके से जाके आप इस तरीके से मार्केट जा सकते हो। ओके, अ मैप इज़ लाइक अ ट्रेजर गाइड। ये एक तरीके से ट्रेजर हंट जो आप लोग जनरली खेलते होंगे, आपने कभी खेला होगा, तो ट्रेजर हंट की तरह है। इट शोज़ यू वेयर थिंग्स आर एंड हाउ टू गेट देम, कि चीज़ें क्या हैं और कैसे उन तक उन्हें लिया जा सकता है। नोटिस द 4 एरोज एट द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द मैप। जो मैंने आपको बताया कि ये आपकी डायरेक्शंस दिखा रहा है, ये होते हैं आपके टॉप राइट कॉर्नर पे। वो कह रहा है कि इसको ध्यान से देखो। इट शोज़ वेयर थिंग्स आर हाउ इट वी विल सून सी हाउ दे पॉइंट टू स्पेसिफिक लोकेशन। ये आपको ये बताएंगे नॉर्थ में जाना है, आपको ईस्ट में जाना है, किस तरीके से ये बताएंगे। ये जल्दी ही इस चैप्टर में आपको सिखाया जाएगा। ऑन द मैप, मैप में देखो ध्यान से, मार्क द हॉस्पिटल। आप पहले क्या करो, हॉस्पिटल को मार्क करो। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्लू कलर्ड एरियाज? इन ब्लू कलर्ड एरियाज़ का क्या मतलब है? यहाँ पानी है। क्या मतलब है? यहाँ पानी है। विच इज़ द फारदेस्ट अवे फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, द स्कूल, नगर पंचायत या पब्लिक गार्डन? तो रेलवे स्टेशन से सबसे दूर क्या है? नगर पंचायत या म्यूज़ियम या फिर स्कूल, नगर पंचायत या पब्लिक गार्डन? नगर पंचायत पहले है, स्कूल यहाँ पास में ही है, जल्दी पहुँच जाएगा स्कूल। नगर पंचायत सेकंड नंबर पे है, लेकिन जो हमारा बैंक है या पब्लिक गार्डन है वो सबसे दूर है। ठीक है। एज द क्लास एक्टिविटी आप 3-4 स्टूडेंट के ग्रुप बना सकते हैं और उनको मैप ड्रॉ करने के लिए कह सकते हैं। स्कूल के लिए ये टीचर्स का काम है, टीचर्स बच्चों को गाइड करेंगे। एंड सम ऑफ द स्ट्रीट रोड जो वहाँ तक आते हैं तो उन्हें बनाना होगा। अब मैप होता क्या है और उसके कंपोनेंट्स क्या हैं? फ्रॉम दिस सिंपल एग्जांपल वी अंडरस्टैंड दैट ए मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन। इस छोटे से एग्जांपल से हमें समझ में आ गया कि मैप जो है एक रिप्रेजेंटेशन है, एक ड्राइंग है किसी एरिया की। इट मे बी अ स्मॉल एरिया, कोई भी छोटा एरिया हो सकता है, या फिर कोई बड़ा एरिया हो सकता है, या फिर कोई स्टेट जैसे डिस्ट्रिक्ट है, या पूरा कंट्री है इंडिया, या फिर सारा वर्ल्ड है। तो हम मैप में क्या कर सकते हैं? यू लुक एट द सर्फेसेज एज इफ़ यू आर व्यूइंग फ्रॉम द टॉप। हम मैप में वो चीज़ें ऐसे देखते हैं जैसे आप कोई भी सरफेस को ऊपर से देख रहे हैं। एन एटलस इज़ अ बुक और कलेक्शन ऑफ मैप। एटलस एक बुक का नाम है जहाँ पर बहुत सारे मैप्स का कलेक्शन किया होता है, एक साथ रखा हुआ होता है। एज यू विल डिस्कवर देयर आर सेवरल काइंड ऑफ। जैसे जैसे आप देखेंगे कि कई तरीके के मैप होते हैं। जनरली हमारे 3 तरीके में कैटेगराइज होते हैं। वो कौन से थे? फिज़िकल मैप। फिज़िकल मैप होते हैं जिस पर शो सम नेचुरल फीचर, जो बिल्कुल नेचुरल फीचर्स होती है, जैसे माउंटेन हो गया, ओशियंस हो गए, उनको वो शो करते हैं। ठीक है। फिज़िकल मैप है जैसे आपको फिगर 5.2 में दिखाया गया है। 5.2 नीचे होगी, देखते हैं। यहाँ पर दिखाया गया होगा, फिगर 1.2 है। 5.2 तो नेक्स्ट चैप्टर में होगी। 5.2 इन चैप्टर 5 में होगी। 5th चैप्टर में जाके हम फिज़िकल मैप्स के बारे में पढ़ेंगे। पॉलिटिकल मैप्स होते हैं जहाँ पर डिटेल ऑफ कंट्रीज़, स्टेट्स और उनकी बाउंड्रीज़ के बारे में दिखाया जाता है। थीमेटिक मैप होते हैं जिसके अंदर कुछ स्पेसिफिक काइंड की इंफॉर्मेशन है जो आपके 6.36 चैप्टर और 8 चैप्टर में डिस्कस किया जाएगा इसी बुक में। इन एडिशन यहाँ पर 3 कंपोनेंट्स हैं मैप के। फर्स्ट है डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में, किस साइड वो घूम रहे हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट या साउथ की तरफ। और सिंबल्स, सिंबल क्या, किस चीज़ को हम किस तरह रिप्रेजेंट, जैसे अगर हमें यहाँ पता चला कि ब्लू कलर वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी को कहते हैं हम सिंबल्स किस तरीके से किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यू हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस द फर्स्ट 2 वाइल, 2 तो आपने शुरू में ही देख ली हैं, एक तो डायरेक्शंस और एक सिंबल्स। हाउ एवर यू क्या आपने देखा है कि कैसे एक बहुत की जो बड़ी जगह है वो कैसे एक छोटी सी जगह एक पीस ऑफ पेपर पे असेंबल हो गई है, कैसे दिखाई दी गई। इट इज़ ऑल थैंक्स टू द मैप स्केल। मैप के स्केल की वजह से वो है। लेट अस गो बैक टू आवर मैप। चलिए वापस से अपने मैप पर जाते हैं। ईच सेंटीमीटर ऑन द मैप इज़ प्रिंटेड हेयर रिप्रेजेंट अ सर्टेन डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। जैसे अपने यहाँ पर हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 500 मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर कोई डिस्टेंस 1500 मीटर है, शायद 1500
अगर मीटर है तो हम 3 सेंटीमीटर का गैप वहाँ पर दिखा देंगे तो ईज़िली पता चल जाएगा कि 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट अगर 500 मीटर है तो 3 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1500 मीटर को। तो हम कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 500 मीटर। नाउ टर्न टू द मैप ऑफ इंडिया इन फिगर। यहाँ पर अगर जब जाएंगे तो यहाँ पर लिखा होगा साइड में कि रूलर से कि 500 रिटर्न अबव इट्स लेंथ एंड किलोमीटर ऑन द साइड में किलोमीटर लिखा हुआ और ऊपर 500 लिखा हुआ, तो मतलब 500 किलोमीटर। इट सिंपली इज दैट दिस रूलर विच मेजर 2.5 इन द प्रिंटेड मैप कॉरस्पॉन्ड्स टू 500 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। मतलब वहाँ पे उन्होंने क्या किया, 2.5 सेंटीमीटर को 500 किलोमीटर से रिप्रेजेंट किया है। सो द एक्चुअल पॉइंट रिप्रेजेंट है वो उसकी तरह से हम मैप में मल्टीप्लाई करके पता कर सकते हैं। जैसे ड्रॉ ए सिंपल मैप ऑफ स्कूल प्लेग्राउंड। आप स्कूल प्लेग्राउंड का सिंपल एक मैप बनाइए। हम सब एज्यूम करते हैं, हम मानते हैं कि ये 40 मीटर लेंथ है उसकी और 30 मीटर विड्थ है। तो हम प्रिसाइजली अपने रूलर से क्या कर सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 मीटर को करेगा। तो अब हमें इस मैप को बनाने के लिए, यानी यहाँ पर तो 4, क्योंकि जो लेंथ है वो 40 है, तो यहाँ अगर सपोज वो रेक्टेंगल है 40 लेंथ है, तो यहाँ पर तो हमें 4 सेंटीमीटर का रिप्रेजेंटेशन के लिए चाहिए और यहाँ हमें 3 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटेशन के लिए चाहिए हमारे प्लेग्राउंड। नाउ मेजर द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल। अब इस रेक्टेंगल का अगर हमें डायगोनल करना है तो कितना मिलेगा हमें पता है ट्राइंगल में, हम ट्राइंगल से फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी आपको अगर मैथ्स में ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज़ नहीं आई हैं तो आपको पता होना चाहिए। हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट आपको आ चुका है मैथ्स में, 4 का स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट वाला कॉन्सेप्ट आपको नहीं आया है, बट आप मान के चलिए कि 3 3 ज़ा 9 प्लस 4 4 ज़ा 16, दोनों मिलके होते हैं 25 का स्क्वायर रूट जो होता है वो होता है 5। आप बस ये याद रखिए, अभी आपको स्क्वायर रूट पता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेट अस रिटर्न विद द 4 एरो। अब एक बार वापस से आपकी 4 एरो पर चलते हैं। वो क्या थी, वो एक थी नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। ये हमारी मेन 4 डायरेक्शन है। इनके बीच वाली डायरेक्शन को, बिल्कुल बीच में काटती हुई डायरेक्शन को भी इन्होंने नाम दिए हैं नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। क्लॉकवाइज हम इसको हमेशा मैप को देखते हैं, क्लॉकवाइज हमारी क्लॉक हमेशा ऐसे चलती है, तो हम हमेशा इस डायरेक्शन में इसको देखते हैं। दीज आर कार्डिनल डायरेक्शन, मतलब कार्डिनल पॉइंट्स भी कह सकते हैं हमको। तो सबसे पहले नॉर्थ आता है एट द टॉप और क्लॉकवाइज मूव करते हुए ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट आता है, ठीक है। अदर के बीच की जो है उनको नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, ये मैंने आपको बता ही दिया। मोस्ट मैप्स हैं जो सिर्फ एरो मार्क करते हैं एन, जो आपका नॉर्थ पॉइंट को, डायरेक्शन को दिखाता है कि ये वाली साइड नॉर्थ है इस मैप में। अब एक दोबारा से एक छोटी सी सिटी का एग्जांपल देखो। लेटर से आइडेंटिफाई द करेक्ट एंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से आइडेंटिफाई करो कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है और इनकरेक्ट कौन सी है, ठीक है। द मार्केट इज़ नॉर्थ टू द हॉस्पिटल। अब हम एक सिटी का मैप बना रहे हैं, सपोज ये है, तो मार्केट क्या है, नॉर्थ ऑफ हॉस्पिटल। अगर हमारा हॉस्पिटल यहाँ है तो उसके नॉर्थ में हमारा क्या है, मार्केट है। म्यूज़ियम जो है वो साउथ ईस्ट में है बैंक के, बैंक कहीं पर भी हो सकता है, उसके साउथ ईस्ट में बैंक है। म्यूज़ियम इज साउथ ईस्ट ऑफ द बैंक, बैंक के साउथ ईस्ट में म्यूज़ियम है। सपोज़ अगर हम बैंक ये मान रहे हैं तो साउथ ईस्ट ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी, तो यहाँ टेढ़े में आपका है क्या है, म्यूज़ियम, ओके। द रेलवे स्टेशन इज़ नॉर्थ वेस्ट ऑफ द हॉस्पिटल। अगर हमने हॉस्पिटल यहाँ माना था तो इसका नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा इस डायरेक्शन में, तो यानी यहाँ पर है हमारा रेलवे स्टेशन। द लेक इज़ द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द अपार्टमेंट ब्लॉक। अब अपार्टमेंट ब्लॉक हमें कहीं पर नहीं दिया तो हम सिंपल यहाँ मान लेते हैं अपार्टमेंट है, और इसके नॉर्थ वेस्ट यहाँ पर हमारे क्या है, लेक, ठीक है। इस तरीके से बनाएंगे, बन गया हमारा ये। तो इस तरीके से आप बनाएंगे। क्या अब ये हमारी सही है, ये चीज़ हमें दोबारा से ऊपर जाकर देखनी पड़ेगी। आपको जो अपना मैप था वहाँ जाकर ये देखनी पड़ेगी, वो पेज नंबर 9 पर था। तो हमने बनाया था, क्या रेलवे स्टेशन जो है वो मार्केट के नॉर्थ वेस्ट में है, यस है। क्या अपार्टमेंट है जो वो, अब हमें ये दोनों चीज़ें
एक बार मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ उसको दोबारा से पढ़ के। वेट करिए, मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ एक बार फिगर के साथ वो कहाँ गई कंडीशंस। अब देखो, उन्होंने सबसे पहले बोला कि जो मार्केट है वो हॉस्पिटल के नॉर्थ में है। मार्केट जो है वो हॉस्पिटल के नॉर्थ में है, नहीं हॉस्पिटल के, तो वो तो कहाँ है, साउथ ईस्ट में, टेढ़ी है थोड़ी सी, साउथ ईस्ट में। तो हमारी पहली ही जो चीज़ है वो इनकरेक्ट हो गई। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो हो गई वो हमारी क्रॉस हो गई। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में उन्होंने बोला था कि जो बैंक है वो म्यूज़ियम के साउथ वेस्ट में है। जो बैंक है वो हॉस्पिटल के म्यूज़ियम के, तो म्यूज़ियम यहाँ है और बैंक जो है वो हमारा क्या, नॉर्थ वेस्ट बोल सकते हैं, या फिर उसके साउथ ईस्ट में। साउथ ईस्ट में तो है नहीं, और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन मतलब वो आपस में टेढ़े थे। बैंक हमारा कहाँ है, बिल्कुल नॉर्थ में है उसके। तो हम इसको मान सकते हैं कि ये थोड़ा सा टेढ़ा है, तो नॉर्थ इस तरीके से टेढ़े में ही आ रहा है। ओके, उसके बाद करेक्ट है। जो रेलवे स्टेशन है वो नॉर्थ वेस्ट में है। नॉर्थ वेस्ट में है हॉस्पिटल के। रेलवे स्टेशन जो है नॉर्थ वेस्ट में है, हाँ नॉर्थ वेस्ट में है, करेक्ट है ये भी। एक है हमारी लास्ट जो है कि लेक है जो वो अपार्टमेंट ब्लॉक के लेक जो है वो अपार्टमेंट ब्लॉक के ऊपर है। मतलब लेक ऊपर होनी चाहिए हमारी, लेक ऊपर होनी चाहिए, और साउथ ईस्ट यानी यहाँ पर हमारा अपार्टमेंट ब्लॉक होना चाहिए, लेकिन ये उल्टा है। यहाँ पर लेक हमारी उसके साउथ वेस्ट इस साइड में है। तो यानी फर्स्ट वाला एंड फोर्थ वाला हमारा जो है वो रॉन्ग है। फर्स्ट वाला और वो रॉन्ग है, नॉर्थ वेस्ट में हमारी नहीं है। तो ये फोर्थ वाला भी रॉन्ग है, ये फॉल्स है, और ये भी इनकरेक्ट है फर्स्ट वाला भी। तो आप ये चेक कर लेंगे। टेकिंग योर स्कूल एट द स्टार्टिंग पॉइंट, आपके स्कूल को स्टार्टिंग पॉइंट में कंसीडर करके कार्डिनल डायरेक्शन में आपकी होम। सपोज़ अगर मेरा ये स्कूल है और मेरा घर यहाँ से सीधा यहाँ जाकर इस तरीके से है, ये है, तो ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, नॉर्थ वेस्ट। तो इस तरीके से आपको अपने ये टीचर और पेरेंट्स से घर को डिस्कस करना है। अब सिंबल जो है वो होते हैं सिंपल छोटी मोटी जो हम कर देते हैं ड्राइंग्स हैं एक्चुअल बिल्डिंग की, कि अगर बिल्डिंग को दर्शाना है तो छोटा सा हम लोग इस तरीके से बॉक्सेस बना देंगे कि ये तो हमारी बिल्डिंग है, ठीक है, एक्चुअल बिल्डिंग। अ फ्यू अदर एलिमेंट्स देयर वुड बी नॉट इनफ स्पेस, क्योंकि हमारे पास बड़ा ज़्यादा स्पेस नहीं होता, तो छोटा छोटा हम करेंगे इंस्टेड ऑफ सिंबल, इसीलिए हम छोटे छोटे सिंबल यूज़ करते हैं। जैसे अगर रेलवे स्टेशन है तो रेलवे पहले तो हम ट्रैक बना देंगे, ट्रैक, और यहाँ पर एक उसका बना देंगे, तो ये हो गया रेलवे स्टेशन, ठीक है। पोस्ट ऑफिस बनाना है तो पोस्ट ऑफिस का सिंबल बना देंगे, स्कूल है तो स्कूल का सिंबल बना देंगे, ठीक है। फॉर रोड्स एंड रेलवेज लाइन ऑलवेज नेचुरल रेलवे, अगर हमें रोड बनाना है तो इस तरीके का चीज़ें बना देंगे, रेलवे लाइंस बना देंगे। रिवर और पोंड है तो रिवर यहाँ पर और पानी ब्लू कलर का दर्शा देंगे। इस तरीके से कोई भी आप अपने अकॉर्डिंगली ले सकते हैं टू मैप मोर ईजीली। अगर हमें उसको बहुत अच्छे से समझना है तो हम उसके बहुत सारे यूजेस समझ सकते हैं, कि उसके सिंबल्स को हमें समझना पड़ेगा कि किस सिंबल का वो किस लिए यूज़ करते हैं। जनरली क्या है, अलग अलग कंट्री है वो अलग अलग सेट ऑफ सिंबल यूज़ करते हैं, लेकिन इंडिया का जो सर्वेज है गवर्नमेंट ने कुछ फिक्स्ड सेट बनाए हैं कि आपको यही यूज़ करने हैं। उसका कुछ जो है वो पेज नंबर 12 पे इन्होंने दिया है। देखो यहाँ पर इन्होंने बताया कि रेलवे लाइन के लिए इस तरीके की चीज़ें यूज़ की जाती हैं। ये रेलवे स्टेशन है, मैंने बताया था कि ट्रैक बना के साइड में बना देंगे। ये हो गया मेट्रो गेज, ब्रॉड गेज, ये होते हैं। रोड है जो मेटल्ड है तो इस तरीके का हो गया, अनमेटल्ड है तो इस तरीके से दिखाएगा। इंटरनेशनल स्टेट है या डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट से पता चलेगा, सिंगल लाइन है तो डिस्ट्रिक्ट है, बीच में डॉट है तो स्टेट है, अगर बड़ी लाइन और बीच में एक डॉट है तो वो आपका क्या है, इंटरनेशनल बॉर्डर है। रिवर इस तरीके से, वेल इस तरीके से, टैंक इस तरीके से, कैनल इस तरीके से, एंड ब्रिज इस तरीके से। टेम्पल, चर्च में क्रॉस का सिंबल है, मॉस्क्यू में 3 क्रॉस के सिंबल आते हैं, छतरी में इस तरीके से। पोस्ट ऑफिस के लिए पीओ, पोस्ट एंड टेलीग्राफ के लिए पीटीओ, एंड पुलिस स्टेशन के लिए पीएस, ये लेटर का यूज़ करते हैं। सेटलमेंट एंड ग्रेव यार्ड के लिए इसलिए यूज़ करेंगे
ट्रीज़ के लिए ये और ग्रास के लिए ये, इस तरीके से कुछ जो है सिंबल्स जो है फिक्स किए गए हैं। अर्थ की मैपिंग कैसे होती है? अर्थ के लिए बहुत थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि अर्थ जो है एक फ्लैट सरफेस नहीं है। अगर मुझे एक फ्लैट सरफेस एक रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट करना है तो मैं इजीली कर लूँगी, लेकिन उसका शेप जो है वो स्फेयर होगा। हम लोग नियरली कहते हैं कि ये परफेक्ट गोल तो नहीं है, लेकिन कुछ फ्लैटेंड है पोल्स पर, कुछ जगह ये बोल रहे। तो इन जनरली हम इसको इन प्रैक्टिस हम इसको स्फेरिकल ही कंसीडर करते हैं, बट प्योरली स्फेरिकल ये नहीं है। ठीक है, उसके बाद है हाउएवर हम इसको करेंगे फ्लैट शीट ऑफ पेपर, क्योंकि फ्लैट शीट पे स्फेयर को एक्चुअली एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जैसे अगर आप समझ सकते हो संतरे का छिलका है, संतरे के छिलके को अगर आपके सिर्फ 3 और 4 पीसेज हैं स्किन के, देन ट्राई टू फ्लैटन देम ऑन द टेबल। आप टेबल पर अगर उसको फ्लैटन करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, जब तक आप उसके एजेस को थोड़ा थोड़ा फाड़ेंगे नहीं, तब तक हम नहीं कर पाएंगे। नाउ कंसीडर अ ग्लोब। अब ग्लोब को कंसीडर करें, जो स्फेयर है मैप पे मैप ड्रॉन है। ये मैप का अर्थ डायग्राम हो सकता है, मून का भी हो सकता है, मार्स का, स्टार्स का, जितने भी स्फेयर चीज़ें हैं उनका हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें स्फेयर पर कोई भी चीज़ जो है वो ड्रॉ करना बहुत मुश्किल है। फिज़िकल ऑब्जेक्ट जैसे हमने अभी देखे हैं मेड ऑफ मेटल, ये हमने कुछ इन्होंने दिखाए हैं, ये चीज़ें ड्रॉ करना थोड़ा सा मुश्किल है। हाउएवर वी विल स्टडी द ग्लोब रिप्रेजेंटिंग द अर्थ ज्योग्राफी। लेकिन हम स्टडी करेंगे कि अर्थ की ज्योग्राफी की क्या है, किस तरीके से क्या हम करते हैं। ग्लोब और जो अर्थ है वो दोनों स्फेरिकल ही है, तो ग्लोब से हम ज़्यादा इजीली समझ पाएंगे उसकी सरफेस को। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट को हमें समझना पड़ेगा। इमेजिन ए बिग मार्केट, अगर आप सोचो एक बहुत बड़ी मार्केट है सिटी और टाउन में, जहाँ पर क्या है बहुत सारी रो है, लाइनें हैं शॉप्स की, लगभग सब सेम साइज़ की हैं। यू वांट टू मीट अप फ्रेंड एट स्टेशनरी शॉप इनसाइड द मार्केट। आप अपने फ्रेंड से मिलना चाहते हो स्टेशनरी शॉप पर, लेकिन आपका फ्रेंड ये नहीं जानता कि आपकी कौन सी शॉप है, तो आप उसे क्या डायरेक्शंस दोगे? मीट मी एट 6 PM, 6 PM पे मुझे मिलना। एट द 7th शॉप, 7वीं शॉप में, इन द 5th रो फ्रॉम द एंट्रेंस, जहाँ से भी एंट्रेंस है वहाँ से 5वीं रो में जाना, और 5वीं रो से 7वीं जो 7th जो शॉप है उसमें आ जाना। शायद जो है हम मान सकते हैं कि आपका दोस्त ये पोजीशन को समझ लेगा। लेकिन कंसीडर अ चेस बोर्ड, जो आपके द कंसीडर चेस बोर्ड टू रिकॉर्ड मूव्स बाय एडवांस प्लेयर, लेटर्स आर प्लेड अलोंग साइड। लेटर्स यहाँ हैं, मेन पेसेस हैं। देखो जो मेन जो नंबरिंग है वो हमने क्या करी है, ABCD करी है। साइड में हमने जो पोजीशंस हैं वो करी है 1 to 8 इन बिटवीन टू साइड। दिस सिंपल सिस्टम अलाउज प्लेयर्स टू मार्क ईच स्क्वायर। अब हमें अगर इस स्क्वायर को मार्क करना है तो मैं कह सकती हूँ ये C4 है वाइट का C4 है। अगर या फिर हम कहें अगर मुझे ये मार्क करना है D के लिए तो ये D का 6 है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको मार्क कर सकते हैं एवरी मूव को। Here the white side had just opened the game by moving the queen's pawn। अब हम देख सकते हैं कि सीधा सिर्फ वाइट ने मूव किया है अपना 2 स्क्वायर फॉरवर्ड करके, एक कॉमन ओपनिंग है ये। ठीक है, द पॉन इज सेड टू बी हैव मूव फ्रॉम D2 से D4, D2 से D4 पर वो मूव किया है। सिंपल यूजिंग द सेम टर्म्स राइट द मूव डाउन योर मूव। अगर आप करते हैं तो आपको अपने अपने मूव लिखने होंगे कि आपने किसको कितने पोजीशन पर मूव किया है। ये सिस्टम को हम कोऑर्डिनेट कह सकते हैं, इन्हें हम कहते हैं, हमने इसको नाम दे दिए। स्टेशनरी शॉप पर भी चेस बोर्ड पे हम सिमिलरली कोऑर्डिनेशन दे सकते हैं। इसी तरह जो है मैप पे में कोऑर्डिनेशन दिए जाते हैं। अब है हमारे लैटिट्यूड क्या होता है। ठीक है, तो अभी हम पहुंच गए हैं पेज नंबर 14 पर, तो बाकी जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा। हम लोग कोशिश करते हैं इसको आगे समझने की, तो पार्ट 3 भी इस वीडियो का आएगा। ओके, तो आई होप आप ये समझ गए हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। मैं आपको पेज नंबर 14 से आगे कराऊंगी, या फिर हम कर लेते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कर लेते हैं आज। लैटिट्यूड क्या है? लेट अस रिटर्न टू द ग्लोब। चलिए ग्लोब पर रिटर्न करते हैं, जहाँ पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल को इजीली आइडेंटिफाई करते हैं। रोटेट द ग्लोब। अब ग्लोब को घुमा दो।
जब तक वो रोटेट हो रहा है कोई भी द फिक्स्ड पॉइंट एट द टॉप एंड बॉटम आर टू पोल्स। जो फिक्स पॉइंट है टॉप और बॉटम के उन्हें हम बोलते हैं पोल्स। हाफ अवे देम, और उनको बीच में जो एक लाइन ऐसे घूम रही है वो होती है आपकी इक्वेटर। नोट द सर्कल मार्किंग इट। फिगर 1.3, फिगर 1.3 है आपकी ये वाली। यहाँ पर देखो क्या है, ये नॉर्थ पोल है, जो बीच का सबसे बीच का ऊपर का पोर्शन होता है ये नॉर्थ पोल होता है। इसी में यहाँ नीचे जाके यहाँ पर होता है साउथ पोल। इन दोनों के बीच में जो ये वाली रेखा है ये हमें क्या कहती है, ये है आपकी ईस्ट लॉन्गिट्यूड, वेस्ट लॉन्गिट्यूड। और ऊपर जो रेखा लंबाई में काट रही है वो क्या कहलाती है आपकी नॉर्थ लैटिट्यूड और साउथ लैटिट्यूड। इसे हम क्या बोलते हैं, मेरिडियंस। मतलब बीच में हमने एक लाइन खींच दी, इसे हम क्या कह रहे हैं, लैटिट्यूड। ठीक है, लैटिट्यूड है। इसको इमेजिनरी लाइन हमने बनाई है। एट एनी पॉइंट ऑफ व्यू यू कैन ड्रा एनी इमेजिनरी लाइन विच रन्स ईस्ट एंड वेस्ट पैरेलल टू इक्वेटर। आप कोई भी लाइन ऐसे ड्रॉ कर सकते हो जैसी आपकी एक इक्वेटर में ड्रॉ हो रखी है, ऐसी इसके साथ आप कोई भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो। इसको बोलेंगे पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। ये एक सर्कल ड्रॉ करेगा अराउंड द अर्थ। पूरी अर्थ के चारों तरफ एक सर्कल ही ड्रॉ होगा अगर आप एक जो आपके इक्वेटर है उसके पैरेलल में कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं। अगेन इट इज़ ईजी टू नोट ऑन द ग्लोब। ग्लोब पर नोट करना ये बहुत ज़्यादा ईजी है नोट करना कि जो इक्वेटर है वो सबसे बड़ी लाइन है आपके ग्लोब पर। इससे बड़ी जितनी भी आप पैरेलल लाइनें खींचेंगे वो सारी इससे छोटी ही होंगी। ये आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। लैटिट्यूड को हम डिग्री में मापते हैं। जैसे अगर आपने देखा होगा कि आपको फीवर होता है तो हम कहते हैं 98 डिग्री, 100 डिग्री, 101 डिग्री। वो जो छोटा डॉट लगता है ना उसे हम बोलते हैं डिग्री। ठीक है, तो कन्वेंशन हम इक्वेटर के लैटिट्यूड पे हम क्या कहते हैं, 0 डिग्री। वाइल द लैटिट्यूड ऑफ टू पोल्स, नॉर्थ डिग्री का पोल का होता है 90 डिग्री और साउथ का होता है 90 डिग्री। दिस इज नोटेड एज 90 डिग्री एन एंड 90 डिग्री एस, नॉर्थ एंड साउथ। तो कनेक्शन जो होता है लैटिट्यूड और क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा कनेक्शन होता है। इक्वेटर के आसपास जो क्लाइमेट है वो जनरली गर्म रहता है, हॉट रहता है, इसे कहते हैं टोरिड। और जब आप जितनी दूर जाते जाओगे ऊपर या नीचे, जितनी दूर आप इक्वेटर से जाते जाओगे दोनों पोल्स की साइड, आपका लैटिट्यूड जैसे बढ़ता जाएगा आपका क्लाइमेट जो है वो मिड मॉडरेट होता जाएगा, ना गर्म ना ठंडा, मॉडरेट होता जाएगा। एंड द क्लोजर टू नॉर्थ, और जब आप नॉर्थ और साउथ पोल के बिल्कुल पास आ जाते हो तो क्लाइमेट जो है वो क्या हो जाता है, फ्रिजिड, मतलब बहुत ठंडा हो जाता है। यू विल लर्न इन साइंस, आप साइंस में इसे पढ़ेंगे कि क्यों ऐसा होता है। तो ये आपको समझ में आ गया लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। अब लॉन्गिट्यूड तो मैंने आपको बता दी, लैटिट्यूड हमने पढ़ लिया कि किस तरीके से हम डिवाइड करते हैं। इमेजिन जैसे आप नॉर्थ पोल से साउथ, पॉसिबल लाइन कौन सी है, पॉसिबल ऑब्जर्व करें ग्लोब पर, आपको पता चलेगा यूरोप और अफ्रीका। इंस्टेड ऑफ पासिंग थ्रू यूरोप और अफ्रीका यू कुड जस्ट एज वेल पास थ्रू एशिया, द डिस्टेंस वुड बी द सेम। या तो आप क्या करो, यूरोप और अफ्रीका से होते हुए जाओ, या फिर डायरेक्टली आप एशिया से जाओ। क्या है डिफरेंस जो है वो शॉर्टेस्ट ऑब्जर्व करेंगे। द डिस्टेंस वुड बी दीज लाइन आर कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ लैटिट्यूड। इसको हम, दे आर हाफ सर्कल रनिंग फ्रॉम द वन फ्लोर टू अनदर। ये क्या है, एक सीधा हाफ सर्कल कट किया हुआ है आपने एक नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक। यू विल ऑल्सो लर्न, साइंस में आप देखेंगे कि अर्थ जो है वो अपनी ही पॉइंट पर घूमती रहती है लगातार। टू पुट इट सिंपली, आप एक डेस्क लैम्प रखिए और थोड़े से ग्लोब से दूर रखिए, फोकस्ड ऑन इट, इमेजिन दैट दिस इज द सन। आप ये देखेंगे कि आपने क्या किया, एक ग्लोब रखा और एक टेबल पे एक लाइट रखा, लैम्प रखा। आप सब अज्यूम करो कि जो वो लैम्प है वो सन है जो लाइट दे रहा है किसको, अर्थ को। और धीरे धीरे आप अपनी ही पोजीशन पर उस ग्लोब को धीरे धीरे ईस्ट की साइड घुमाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि कुछ प्लेसेस के लिए अर्थ पर मॉर्निंग है और कुछ के ऊपर मिडवे है, मतलब इवनिंग और नाइट हो सकती है। When it is breakfast time in one country, it is lunch time in another, and in the third country शायद वो रात भी हो सकती है, होती ही है। इसीलिए कहते हैं कि लॉन्गिट्यूड को एक प्लेस से दूसरे टाइम, हमें टाइम का जो फ़र्क है वहाँ पर आता है, इसी वजह से आता है।
तो लॉन्गिट्यूड को मेज़र करने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट देना होता है जिसे हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, जो हमारा पेज 15 पर दिखाया गया। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं। इन द ईयर 1884 कुछ नेशन ने डिसाइड किया था कि मेरिडियन पासिस थ्रू ग्रीनविच, एन एरिया ऑफ लंदन। इंग्लैंड में एक एरिया है आपका लंदन, एन एरिया ऑफ लंदन इन इंग्लैंड, जो इंग्लैंड में लंदन है उसका एक एरिया है। वहाँ से जो है आपका क्या पास हो रहा है, आपका जो आपका मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन, वो पास हो रहा है। वुड बिकेम द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, वही आपका स्टैंडर्ड टाइम बन गया है प्राइम मेरिडियन। इट इज़ मार्क्ड एज ज़ीरो लॉन्गिट्यूड, उसको ज़ीरो लॉन्गिट्यूड मार्क किया गया और उसी से फिर डिस्टेंस को, अलग अलग डिस्टेंस को इक्वेटर की तरफ वन पोल से दूसरी तरफ जाएंगे तो इस तरीके से उसको प्राइम मेरिडियन से ही उसको मापा गया है। ठीक है, एज यू कैन सी द ऑन द ग्लोब मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड 180 डिग्री वेस्ट एंड 180 डिग्री ईस्ट आर द सेम लॉन्गिट्यूड, सो दिस इज लॉन्गिट्यूड इज नोटेड एज 180 डिग्री। ओमिटिंग, हम इसको वेस्ट और ईस्ट नहीं लिखते, सिर्फ नॉर्थ और साउथ में ही। देखो 90 डिग्री है, 30 ये इन्होंने लिखा हुआ है, पोल हमें दिखाई नहीं दे रहा है पूरा, तो वहाँ पर जाकर क्या होगा, वो सिर्फ हम 180 डिग्री लिखेंगे, ना कि ईस्ट और साउथ। ठीक है, तो लैंगिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपको समझ में आ गया है। अब बाकी जैसे यहाँ इन्होंने कुछ दिए भी हैं, फॉर इंस्टेंस राउंड फिगर। अगर हम राउंड फिगर में बात करें तो न्यूयॉर्क का लॉन्गिट्यूड है 74 डिग्री वेस्ट, दिल्ली का 77 डिग्री ईस्ट, टोक्यो का 140 डिग्री ईस्ट। ओके, अब डोंट मिस आउट। अब आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पर वेस्ट और ईस्ट नहीं लिखा, वो हमें ग्लोब में देखना पड़ेगा। तो योर टीचर विल शो यू द ग्लोब, आपके टीचर आपको ग्लोब शो करेंगे, वहाँ से आपको जल्दी पता चलेगा। तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड टुगेदर आर टू कोऑर्डिनेट्स, दो कोऑर्डिनेट है, विद देम यू आर नाउ एबल टू लोकेट। इस तरीके से आप किसी भी प्लेस को लोकेट कर सकते हैं कि जो दिल्ली है वो 29 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है और उसका 77 डिग्री ईस्ट में लॉन्गिट्यूड है। ये वैल्यू राउंड ऑफ है, एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट थोड़ी पॉइंट्स में होती है, ज़्यादा बड़ी होती है। इसके बाद आपको दिखाया गया है, ये जैसे इस तरीके से दिखाया गया है। ग्रीन में इन्होंने ग्लोब को थोड़ा सा फाड़ के दिखाया, ये हम नेक्स्ट में समझेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट पार्ट